नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं ऐतिहासिक गांव सोरम में और कल से यहाँ सौरखाप पंचायत शुरू हो रही है। पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे तो विशाल पंडाल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इधर शायद जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके रहने की व्यवस्था की गई है। पीछे की तरफ हेलीपैड भी यहाँ बन रहा है, कहीं बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी यहाँ पहुंचेगी उनके लिए। और पीछे की तरफ आप देखोगे तो बैनर ही बैनर, पोस्टर ही पोस्टर यहाँ पर लग गए हैं जो लोग यहाँ आएंगे उनके स्वागत के लिए। और पंचायत तो कल शुरू होगी, लेकिन सोरम की सड़कों पे इस टाइम सैकड़ों हजारों लोगों का हुजूम हम देख रहे हैं। लोग बड़े उत्साहित हैं इस मेले को लेकर। और इस बीच में इस सौरखाप पंचायत को लेकर आज गठवाला खाप चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया कि वो इस पंचायत का बहिष्कार करेंगे। अब चाहे खाप चौधरी भी उन्हें मनाने के लिए आए, दूसरे खापों के चौधरी भी उन्हें मनाने के लिए आए, तो भी वो इस पंचायत में शामिल नहीं होंगे। और आज ही उसी पंचायत में एक बात ये भी कही गई कि धर्मेंद्र मलिक, जो कि प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के, उन्होंने यही कह दिया कि सोरम में जो सौरखाप मुख्यालय है वो सोरम में है ही नहीं, सोरम सौरखाप मुख्यालय का स्थान है ही नहीं। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, कल किस तरह का माहौल सौरखाप पंचायत में देखने के लिए मिलेगा, क्या उम्मीदें इनकी है, और इन सारे ऐलान को लेकर यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। तो ताऊ जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह देसवाल जी। देसवाल। तो कैसा माहौल है इस पंचायत को लेकर? बहुत बढ़िया, मतलब हमने तो कभी भी जहाँ 52-53 में जो 50 में जब भी जब तो हमने देखी नहीं, और ये अब से 15 साल पहले या तो देखी अजी। सबसे बढ़िया अब है। हाँ, सबसे अच्छा अब दिखाई दे रहा है। सब उत्साह से लगे हुए हैं, सब गांव गवांड स्टेट दूसरे भी बहुत सब उत्साह से लग रहे हैं इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या फैसले होंगे इस पंचायत में, क्या उम्मीद है आप लोगों की है? इसमें जो भी बड़े फैसले लेंगे, हमारे से जो बड़े हैं वे उचित ही फैसले लेंगे। जैसे कि भाई भ्रूण हत्या हो है, या इस कंडीशन को मतलब भाई ये 13वीं पे ब्रह्म भोज हैं, इसे बंद करने के लिए है। और बस ऐसे ही, और वो दहेज प्रथा तो ये तो है ही मामला, ये दहेज वाला तो मामला बंद हो ही होगा। आज गठवाला खाप चौधरी के यहाँ पंचायत बुलाई गई, उसमें ये कहा गया कि ये तो एक खाप की पंचायत है, ये खाप की पंचायत है। चूंकि आप देशवाल है तो इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जातियों की ये खापों की पंचायत है, सबकी, ये सब की है जी पंचायत इसमें। और जहाँ तक मुझे तो उम्मीद है, देखो जैसे हम भी देख रहे हैं उनकी, वे जरूर आवेंगे वे हैं। हाँ हाँ, देखो मैं अपने पार्टी की बात बता रहा, मैं भी रोज देखूँ। हाँ, मुझे तो उम्मीद है जरूर किसी न किसी पे आवेंगे जरूर। तो आज बेहतर बात है, स्वागत है उनका, बहुत बढ़िया डाल स्वागत करेंगे जी। आज यही सवाल उठा दिया गया कि भाई यहाँ तो सौरखाप का मुख्यालय है ही नहीं सोरम में। धर्मेंद्र मलिक कह रहे हैं भाई पंचायत में बाबा राजेंद्र मलिक के आवास पे। इसमें एक बात है जी, सोरम ऐतिहासिक गांव पहले से ही है, मुगल सम्राट के राज्य से, आज से नहीं जी। सौरखाप मंत्री कबूल सिंह थे और उनसे पहले और थे। जब से हर्षवर्धन राजा होया करे थे, चौधरी होया करे थे, तब से मुख्यालय सोरम में ही है जी। ये तो कोई चिढ़ के कुछ ही कहो जी। इसमें एक बात है जी, ऐसी ऐतिहासिक पंचायत सर्व जाति सौरखाप आज तक ना हुई ना होगी। ऐसी पंचायत या होगी सब चौधरी। चिट्ठी बांटने में हम भी थे जी। जिस जिस चौधरी को हमने तेली चौधरी, धोबी चौधरी, कुम्हार चौधरी, कश्यप चौधरी, सबको चिट्ठी दी जी। इतना उत्साह उन्हें था हर चौधरी को, नु कहते जी हम तो जरूर आवेंगे और मैं अपनी जाति के आवेंगे। तो सौरखाप है कि जी। रही मलिकों की बात जी, जो आप पूछ रहे थे, मलिकों के थम्मू ने उन्होंने 4 दिन पहले बताया ही है जी। जो ना बताया हो तो बता दो। और हम तो भाई सब चलेंगे और भंडारे भी खोल लेंगे। हम सम्मान करते हैं जी हर चौधरी का। एक बात और, इतने ऐतिहासिक फैसले जी वे
पहले भी होते आए, अब भी होंगे, जरूर होंगे। सब चौधरी यहीं आवेंगे। ऐसी पंचायत आज लो हुई नहीं। उमा देख लो आप ही, जो सर्व जाति ना हो भाई। ये तो पोस्टर तो ही पता चल जाएगा जी। आप हवा सही देशवाल खाप के इनके चौधरी अभी साडुड्डी के शरणवीर जी यहीं थे, अभी उनसे हमारी वार्ता भी हुई। और तो जी या तो पता नहीं भगवान की माया कुछ ऐतिहासिक करेगा भगवान। वो कहानी बिन मांगत मिले तो दूध है और मांगत मिले तो पानी नहीं, बाकी सब खींचा तानी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है इस सौरखाप पंचायत को लेकर, सौर जातीय पंचायत को लेकर, और कितनी बड़ी तादाद में आप लोगों को लग रहा है कि भाई सोरम की धरती पे लोग आए? ये जो पंचायत है ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है। 2010 में हुई थी और अब हो रही है 15 साल बाद। ये इतनी बड़ी विशाल पंचायत होगी और इसमें जो निर्णय लिए जाएंगे ना, पंचायत होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होगी जो इसमें निर्णय लिए जाएंगे। जो यहाँ पे में निर्णय लिए जाएंगे वो एक ऐतिहासिक निर्णय होंगे जो समाज की एक नई दिशा ही चेंज कर देंगे। युवाओं के लिए इतना उत्साह है। जो 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो यहाँ पे अभी तक यहाँ पे कम से कम 100 जब हम आए 100-150 बच्चे थे, तो बहुत उत्साह है लोगों के बीच में। और ये जो है बहुत ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है। इसमें जो है सभी खाप की जितने भी जिम्मेदार चौधरी लोग हैं वो सब यहाँ पे पहुँचेंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो एक ये ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। गठवाला खाप चौधरी ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया आज इस सौरखाप पंचायत के बहिष्कार के ऐलान का, तो कितना असर आप महसूस कर रहे हैं कि भाई उस ऐलान का होगा इस सौरखाप महापंचायत? उसका असर कुछ नहीं होने का जी। मलिक लोग यहाँ काफ़ी संख्या में रहे, भंडारा भी लगा रहे, और वे सब कह रहे कि वे बाहर से आदमी लेकर बैठ के उन्होंने जो ऐलान करा वे कोई उसका गठवाड़े खाप का आदमी नहीं था। उसमें 10-15 लोग थे गठवाड़ा खाप के, उससे ज़्यादा वहाँ कोई नहीं था। और उसका कोई असर नहीं पड़ने का वहाँ जनता में, गठवाड़ा खाप में भी नहीं पड़े। गठवाड़ा खाप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी इसमें। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी देखेंगे। क्या नाम है आपका? ओम सिंह जी। क्या माहौल है इस महापंचायत को लेकर, इस सौरखाप महापंचायत को? माहौल बहुत अच्छा है। लोग ज़्यादा उत्साहित हैं जी। हाँ, पंचायत को लेकर ज़्यादा उत्साहित है। बाकी तो लोग जो कुछ वो जैसा धर्मेंद्र कह रहे हैं, उन्हें इसकी इतिहास का ही नहीं पता, उन्होंने इतिहास ही नहीं पढ़ा। यहाँ तो बाबर आया था सबसे पहले और वसीयत कर गया था सोने का 1 रुपया, उन्होंने इतिहास ही नहीं पढ़ा और हर साल देने की घोषणा कर गया था। हाँ, सोने का सिक्का वसीयत कर गया था। इतना मुगल काल रहा या वो जो थी नहीं पूरी निभाई गई। तो ये तो मतलब ऐतिहासिक है। ये तो और जी बड़ी अच्छा माहौल है, लोगों में ज़्यादा उत्साह है। तो इस आयोजन में दिन रात यहाँ जो लोग जुटे हुए हैं उनमें से एक हैं जाट महासभा मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी। तो क्या माहौल इस महापंचायत को लेकर, सौरखाप सौर जातीय महापंचायत को लेकर आप देख रहे हैं? अमरीश भाई, ये पंचायत समाज को दशा दिशा दोनों ही देने का काम करेगी। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो हमारा खासकर युवा वर्ग भटक गया बिल्कुल, उसे तो पता ही नहीं खाप क्या है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये एक अच्छी पहल है और 15 साल बाद यह पंचायत हो रही। क्योंकि 2 तो मैं देखी, 2006, 2010, उससे पहले हमें भी नहीं पता। अभी मैं जानकारी कर रहा था सरखा मंत्री से, उन्होंने बताई भाई 50 में हुई, 52 में हुई, 56 में हुई, 77 में हुई। और 2 मैंने आपको बताई 6 की और 10 की मारे भी याद है या 7 भी है। मेरे हिसाब से और पहले होनी चाहिए थी, पर देर आए दुरुस्त आए। और धन्यवाद चौधरी साहब का, राकेश जी का, उन्होंने इस पहल को किया, शुरुआत को किया। अच्छी शुरुआत है और इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि आजकल समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ होगी, दहेज है, नशाखोरी है, ब्रह्मभोज है, ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिन पे हमारे खाप के जिम्मेदार लोग यहाँ बैठेंगे, मंथन करेंगे और मंथन के उपरांत वो 1-3 दिन बाद अपना फैसला इस समाज को सुनाएंगे। और मैं ये मानता हूँ बहुत ऐसे समाज में आज लोग हैं उस चीज़ पर अमल करेंगे और आवश्यकता भी है। मैं तो पक्ष में हूँ।
जो हमारे खाप चौधरी निर्णय लेंगे, मैं उसके पक्ष में हूँ, जो भी निर्णय ले खाप चौधरी है, क्योंकि आज भी हमारी खाप ही है जो समाज में बैठ के सही निर्णय ले। अन्य झूठ सच के हो रहे, फर्जी गवाह, फर्जी अदालत, फर्जी फैसले, बेचारे को मुजरिम मजे में रह ले बाजी बार, निर्दोष जेल में चले जाए, ये हालत हो रही है। तो एक खाप है जहाँ निर्णय सही आज भी लिए जा, झूठ को झूठ, सच को सच। आज आप भी देख लो 10 आदमी पंचायत में बैठे हैं और वहाँ फिर भी आदमी हिचक करे कि नहीं यार झूठ नहीं बोलना। सामाजिक में अगर तो झूठ भी बोल लिया, सच्चाई का भी सबको पता रहे तो कहाँ मुंह दिखाऊंगा। ऐसी चीज़ें समाज में अगर बढ़ेगी, मैं तो कहूँगा इसका फायदा और अच्छा संदेश दोनों ही चीज़ जाएगी और होनी चाहिए। एक तरफ तो आप खूबियां गिना रहे हैं, वहीं आज तो सवाल इसी पे उठा देगा भाई सोरम में सौरखाप मुख्यालय है ही नहीं। धर्मेंद्र मलिक कह रहे हैं भाई बताओ कागज दिखाओ, फलाना दिखाओ, तो इसी चीज पर सवाल उठा देगा आज तो कि भाई सोरम में सौरखाप मुख्यालय है ही नहीं। देखो, ये एक कहावत है, जिसका बाप जिंदा हो उसे आराम का कौन कहे। आज भी इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा भवन सोरम के अंदर खड़ा, सौरखाप मुख्यालय। उसके बाद भारत सरकार ने उसमें ग्रांट दी, उसका सौंदर्यीकरण करा, तो फिर तो सरकार भी गलत हो गया और ये इतने गांववासी भी गलत हो गए। 1857 जो इतिहास बताता है वो निर्णय सौरखाप पंचायत से लिए गए, इस ऐतिहासिक चौपाल से लिए गए। और उसके बाद भी बहुत सारे निर्णय है। हरियाणा में मैं अभी ताजा ही 2-4 साल पहले या 5 साल पहली घटना, हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन हुआ था, उसमें बहुत सारे भाई हमारे शहीद भी हुए थे। उसी मामले को लेके एक पंचायत हुई, यही निर्णय हुआ, उसके बाद सरकार से वार्ता हुई और उसमें रास्ता निकाला गया था बीच का। ऐसी बात नहीं, अब से पहले बहुत सारे निर्णय इस पंचायत से हुए और बहुत सारी पंचायतें ऐसी है, हमारे धर्मेंद्र भाई भी उनमें मौजूद रहे। ऐसी बात नहीं आज मैं कहने लगो भले ही, ठीक है ये तो परिवार है, मनमुटाव भी होते रहे, ऐसा नहीं उनको कहना चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति है, उनको सोच के बयान देना चाहिए। अगर सर खाप पे उंगली उठा रहे और ये मुख्यालय नहीं है तो मैं तो मानता हूँ निर्णय उनका गलत है और ऐसे शब्द ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं कहने चाहिए। कहा जा रहा है कि भाई खाप चौधरी को उतनी तवज्जो नहीं दी गई, सम्मान नहीं दिया गया। कठवाला खाप चौधरी ने आज उसी मुद्दे पे फिर से कह दिया कि भाई वो इस पंचायत का बहिष्कार करेंगे, सौरखाप पंचायत। देखो, मैं तो इसमें ये कहूँगा, हमारे हजारों खाप चौधरी आ रहे, थाम्बे आ रहे, इसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे और वो कोई एक भी व्यक्ति, संभव नहीं है कि सारे चिट्ठियाँ लेकर व्यक्तिगत मिले। उसमें जितने भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, मेरा ये मानना है वे हर जगह क्षेत्र वाइज जिम्मेदारी दी गई थी और मैं पहुँचे भी। उनका ये कहना चौथ साहब को नहीं, चौथ साहब पे जो मेरी जानकारी में नोता उनके पास भी भेजा गया। अगर मैं यही कह रहे कि भाई एक चौधरी को लेकर आवे, वो मैं मानता हूँ किसी भी कार्यक्रम को ले लो, अगर कल ऐसा कार्यक्रम गठवाड़ा खाप ही करे, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ क्या संभव है हमारे बाबा राजेंद्र हर चौधरी को व्यक्तिगत न्योता दे देंगे जाके? नहीं संभव है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बांटनी पड़ते हैं, क्योंकि ये सामूहिक काम होते हैं। इस काम को कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसमें भी हजारों लोग लगेंगे सेवा में। आप देख रहे होंगे लंगर भंडारे लगे हैं, हर गांव ने अलग अलग जिम्मेदारी ली। सोरम ने ली, घोड़े ने ली, रसूलपुर ने ली, सिसोली ने ली, अडोली ने ली, साटू ने ली, भोरे ने ली, गढ़ियाँ ली। और अगर कोई कहने लगे एक व्यक्ति में कर, नहीं संभव था। जिम्मेदारी से होते हैं ऐसे काम और समाज के काम है और समाज के लिए है। तो मेरा तो ये मानना है इस चीज़ का ना उन्हें बुरा भला मानना चाहिए था, उन्हें यहाँ आना चाहिए था। ऐसी कोई शिकायत थी कार्यक्रम के बाद निश्चित उन्हें शिकायत करनी चाहिए थी। तो साहब आपने ये हमें नोते व्यक्तिगत नहीं भेजा था, हमारी शिकायत है और हम फिर भी आए, वो बड़ापन था उनका। और मैं तो भी कहूँ देर आए दुरुस्त आए, कुछ नहीं बिगड़ा। पंचायत तो कल से है, उन्हें इस पर एक बार रात बाकी है, सोचना चाहिए। ये सर समाज का, सर खाप चौधरी का काम है। अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा करेगा, इसका कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाते हैं। हो सकता है, मैं तो बयान देख रहा था कुछ लोगों के, गठवाड़ा खाप के जिम्मेदार थाम्बे में बयान दे रहे थे भाई हम जाएंगे, और चौधरी राजेंद्र सिंह जी ने जो निर्णय लिया वो हमसे बूझ के नहीं लिया ना जाने का। मतलब मैं इसका उल्टा बता रहा हूँ। उनके बयान में ये कहा गया, थाम्बे के चौधरी थे, में भी जिम्मेदार व्यक्ति है गठवाड़ा खाप के,
कि जो बाबा राजेंद्र मलिक ने बयान दिया वो उन्होंने भी हमारी राय नहीं ली। बस जाना या नहीं जाना में पंचायत करके राय लेते, उसमें निर्णय लेते। उससे पहले ही घोषणा कर दी कि बहिष्कार कर दिया हमने। ठीक है, अब कुछ लोग इकट्ठे करके निर्णय लिया गया आज, मुझे नहीं पता अभी आज का निर्णय क्या है, क्योंकि अभी ना मैंने कोई वीडियो देखी अभी, ना पेपर में आई अभी। लेकिन जो भी निर्णय लिया होगा, आप तो वहाँ थे ही, आपको पता होगा। बहिष्कार का ऐलान क्या है एक बार फिर? बहिष्कार का ऐलान, हाँ, तो वो गलत है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब बालक है और हमारे लिए मैं भी बाबा ऐसे ही और ये भी बाबा ऐसे ही, हमारे लिए दोनों ही हमारे पूजनीय है और दोनों के लिए हमारे मन में दिल में इतना ही आदर है, आज भी और कल भी रहेगा। मैं नहीं आ रहे जब भी रहेगा और आएंगे जब भी रहेगा, पर हमें ज़्यादा अच्छा वो लगता, मैं जिम्मेदार होने के नाते उन्हें यहाँ आना चाहिए था। क्या कहना चाहोगे भाई जी इस पंचायत में? बस मैं तो यही कहना चाह रहा कि भाई पंचायत है, पंचायत में सभी को आना चाहिए। ये सर्वखाप सर्वजातीय पंचायत है, इसमें किसी एक के उससे पंचायत नहीं है। तो पंचायत की तैयारियों में दिन रात यहाँ लोग जुटे हुए हैं, अंधेरा होगा लेकिन बावजूद सैकड़ों लोग अभी भी यहाँ सर्वखाप पंचायत स्थल पे जुटे हुए हैं और चौधरी नरेश टिकैत जी भी पहुंचे हैं। कल से पंचायत शुरू होगी, देखना होगा कि कितना असर पंचायत के इन फैसलों का समाज पर पड़ेगा और क्या फैसले इस पंचायत से लिए जाएंगे।